अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे चैनल पे। आज से हमारी जानी अज़ीज़ की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नैना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है या वो किसी मुसीबत में है? डार्लिंग अपने ऑफिस में खड़ी मुकाबिल लड़की से पूछ रही थी। हाँ, इतने यकीन से कैसे कह सकती, क्योंकि इसका नंबर इतने दिनों तक क्यों कभी बंद नहीं रहा। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि टाइगर ने अभी तक जाने का कहा क्यों नहीं। टाइगर इसे तो आजकल अपनी बीवी से ही फुर्सत नहीं मिल रही होगी। इसकी निगाह में उठती हुई जलन साफ देखी जा सकती थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने डार्लिंग, मुझे वाकई बीवी के अलावा फुर्सत नहीं मिलती। अचानक से टाइगर को अपने दफ्तर में दाखिल होता देख के इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। नैना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि डार्लिंग की ज़बान कुछ ज़्यादा चलने लग गई है? बज़ाहिर वो नैना से मुखातिब था, लेकिन इसकी तोपों का रुख सीधा डार्लिंग पर था। तुम्हारी ज़बान काट दूँ या इसे जलाकर तुम्हें गूंगा बना दूँ, और या फिर कहूँ तो इस पर ऐसे कीड़े मकोड़े छोड़ देता हूँ जो तुम्हारी ज़बान के एक एक हिस्से को काट खाएंगे, ताकि दोबारा तुम्हारी इतनी ज़बान ना चल सके। क्या कहती? वो हमेशा की तरह संजीदगी से भरपूर लहजे में बोला तो इसे अपना हल्क खुश्क से खुश्क तर महसूस हुआ। वो जो अंडरवर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बहादुर और बेवकूफ़ लड़की थी, अब टाइगर के सामने इसकी भी ज़बान बंद हो चुकी थी। आई एम सॉरी, आइंदा कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी। इसने नज़र झुकाएगा। गुड फॉर यू। अपनी बात मुकम्मल करके वो नन्हे की तरफ मुड़ा। तुम्हारे अपने भाई को वापस देखने के लिए इतनी बेचैन हो तो ठीक है, हम कल सुबह चलेंगे टाइगर। अगर तो बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ, बुरा लगे तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हम अभी चलें, वो कुतराई। फिलहाल आज मुझे किसी दूसरे केसेस को देखना है, कल चलेंगे, बता देना सबको। अपनी कहीं जाने लगा तो इसने पुश्ते पकार कर पूछा, तो फिर 5 टिकट्स करवा दूँ आइसलैंड की? 5 no 6। वो बिना पलटे बोला। छठा किसका है? इसने हैरानगी का ज़्यादा सवालात नहीं, रोब झाड़ता हुआ फिर से रूप रोश हो गया। लिखवा लो मुझसे। टाइगर इस पर अपनी मिसेस को साथ ले जाने वाला। डार्लिंग ने नजरें फेर कर नागवारी से कहा तो वो मुंह खोले देखने लगी मीरम का वहाँ क्या काम? हम तो किसी मिशन के लिए जा रहे। अगर कल छठा इंसान मीरम हुई तो खुद पूछ लेना टाइगर से, इसने मुँह छोड़कर कहा और चली गई। नैना अभी तक बेयकीन थी। सहल, मीरब ने घर से बाहर कदम बढ़ाती हुई सहल को आवाज़ लगाई तो अपने कदम वहीं रुककर पीछे देखने लगी। क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? मेरे हुलिये को देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हाँ। इसके अंदाज पर बुला की तलकी थी। इसका लहजा मीरब को शशो पंथ में डाल गया। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मेरे नाराज़ होने से तुम्हें वैसे भी मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मिसेस मेहरा। मेरे भाई को तुमने अपने जाल में फंसाना और फंसा कर शादी कर चुके हो। मुझसे क्या चाहती हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकती? मैंने अराल को फंसा, जबकि तुम अच्छे से जानती कि मैं किसी और से प्यार करती थी। वो अपनी सफाई पेश करने लगी। बस कर दो मेरे बीबे को, तुम इतनी किसी और पर जाने सारती तो तुमने मेरे भाई से शादी कभी नहीं करनी थी। इसने बदतमीज़ी से कहा। मैंने तुम्हारे भाई से शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद मुझसे ज़बरदस्ती शादी किया। वाह, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरे भाई के खिलाफ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा कर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगी? मैं तुम्हें कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ यार। अच्छा, तो क्या बताना पसंद करोगे कि भाई ने किस तरह ज़बरदस्ती को अपने सीधे पर हाथ पाने मजीद करोगे? उन्होंने मेरे सामने किसी इंसान की जान लेने की धमकी दी मुझसे, और कहा कि अगर मैंने इनसे शादी के लिए हाँ ना की तो इस मासूम इंसान की जान ले लेंगे। तो मैं शर्म नहीं आती मेरे भाई पे इतनी घटिया इल्ज़ामात लगाते हो? वो भी इतने वसूख से कह रही हूँ। अरे यार, भाई बहुत सख्त है, लेकिन वो कभी किसी की जान नहीं ले सकते। इसने बड़े मान से कहा तो वो मज़ीद शॉक्ड हुई, यानी कि इसकी बहन भी इसकी असलियत से नावाकिफ़ थी। वो जो सबको एक कठेरे में खड़ा कर गई थी, अब अपनी सोचों पर शर्मिंदा हो। इसका मतलब कि तुम कुछ भी नहीं पता अपने भाई के बारे में। वो निगाहों में कतरते अफसोस लिए बोले, हेलो मिस मेरा, मैं अपने भाई को तुमसे बेहतर जानती हूँ। जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें हमारी ज़िंदगी में आए और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई को मुझसे बेहतर जानने लगे। तुम्हारे भाई ने तो तुम सब की आंखों पर पट्टी बांध दी है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मिस्टर आर्याल का असली चेहरा तुम सबके सामने ला सकूँ। और प्लीज़ मेरे ये तुम्हारा फजूल बकवास सुनने का कोई मोड़ नहीं, मैं लेट हो रही। भाई नखरीले और चिड़चिड़े अंदाज में कहती हुई नजर फेर कर गुम होगी। मेरे को अपने दोस्त के बदलने पर इंतहाई दुख हुआ था, मगर क्या करती, खूनी रिश्ते तो शायद सबका मान होते हैं। सहल ने घर में वापस कदम रखकर सहल इसके हमरा थी। जेमल ने अलग कमरे में बैठकर इसे सारी तफसील समझा दी, जो वो किस तरह सहल को अपने बड़े भाई से मिलवाएगी। अरियल की गाड़ी का हरन जब गेट पर बजा तो तीनों अलर्ट हो गए। जेमल ने अंगूठा दिखाकर बेस्ट ऑफ लक का। वो अपनी राहदारी का गुजर कर कमरे में जा रही जब सहल ने इसका रास्ता रोका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस बार सहल ने नमोद्वार होकर कहा तो इसने अजीब नजरों से देखा। ये मोहतरमा कौन है? वो यकीनन अपनी बहन से सहल के मुतल्लिक पूछ रहा था, जब मीरब कमरे से बाहर इस पर नजर पड़ती ही इसे तकता ही रह गया। स्याह रंग के लाल फ्रॉक में इसका गौरा चिट्टा वजूद क़यामत खेज लगा। ऊपर से खुली जुल्फों का स्याह बादल जो उसे काफ़ी देर तक अपना नज़ारा करने पर मजबूर कर। वो जानती थी कि इसका शौर्य से देख रहा है, लेकिन जानबूझ कर इग्नोर करने लगी। भाई ये मेरी दोस्त है सहल के बोलने पर अब वो अपनी निगाह इस पर मरकूज़ कर गया। तो मुझे क्यों बता रही? तुम्हारी दोस्त इसे बिठाओ, अच्छे से मेहमानदारी करो, क्या रखो। आंदा मुझे अपनी किसी भी दोस्त से मिलवाने की ज़रूरत नहीं। वो सख्ती से गोया हो तो सहल ने मुँह लटका एक तरफ दरवाजे के पीछे छुपे जिमल को कानी आंख से देखा। वो अपने हाथ जोड़कर फिर से इसे ट्राई करने के इशारे करने लगा। भाई वो सहल, जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, फ्री नहीं। भाई वो मैं कह रही थी, मैंने बहुत तारीफ़ें की अपने दोस्त के सामने, आपको ये कुछ जानना चाहती है आपके स्पेयर कंपनी के बारे में। हाँ, वो मुझे बहुत शौक से स्पेयर पार्ट्स का
और सहर भी बोल रही थी जब वो इसकी बात कट गया। सहर तुम जिमल से जाकर कह देना कि ये हरबे अंतमाना बंद कर दी, इसकी शादी वही होगी जहाँ मैं कहूँगा। इसने अपने जवाब से सबको हैरानगी में डाल दिया था। यानी वो कैसे जानता था ये सब सहर को पसंद करवाने का मनसूबा है। मीरम इसने बुलाया तो वो ठिठक गई। जी एक कप चाय लेकर रूम में हो। इसने हाँ में घर तनाई वो सबको हैरत में डाले कमरे में जाता दिखाई दिया। मीरम चाय का कप ट्रे में ले कमरे की तरफ सोफे पर बुर्जुमान एरियल के सामने मेज़ पर ला कर रख गई। इस पल वो मेज़ पर अपनी टांगें धर ले लैपटॉप पर कुछ काम करने में मसरूफ था, साथ ही सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगाई हुई थी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? साथ वाले सोफे पर बैठ के इसने अस्की से कहा। अरियाल की निगाहें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी और कान इसकी तरह। आपने खुद अपनी शादी ज़बरदस्ती की अपनी मर्जी तो फिर आप जीमल को इसकी पसंद की शादी करने से कैसे रोक सकते हैं? इसके सवाल पर वो चंद में नज़रें उठाकर सामने देखने के बाद गर्दन को तिरछा करके अब इसे देखने लगा। क्योंकि मैंने जिस लड़की से शादी की वो इंतहाई मासूम है, लेकिन सहर ऐसी नहीं है। अगर वो भी तुम जैसी होती तो मुझे उसकी पसंद की शादी से कोई इतराज़ ना होता। क्यों? सहर में ऐसा क्या है? वो एक अच्छी लड़की नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर जीमल इससे शादी क्यों करना चाहेगा? अब आप बस ख्वाम खाई रिजेक्ट कर रहे हैं ऐसे। जीमल सहर को मुझसे बेहतर नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है मीरम, अगर मैं घर पर नहीं होता तो मुझे अपने बहन भाई पर हरकतों की खबर नहीं है? जीमल और शायद दोनों की एक एक हरकत पर मेरी नज़र होती है। वो कब कहाँ किससे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं मुझे सब पता होता है। चले मानिए कब आपको अपने बहन भाई की हरकत का पता था, लेकिन सहर इसमें कहाँ से आ गई? आप सहर को कैसे जान सकते हैं? तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में। तुम्हें तो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए भी बहुत ही कम अर्सा गुजरा और सालों पुराने मेरे दुश्मन आज तक अगर मुझ तक नहीं पहुँच पाए तो यकीनन कोई तो वजह होगी ना। इसने आर की बात सुनकर लंबा सांस कर उठकर कमरे से जाने के जब इसके पूछने पर वही रुके। कहाँ जा रही? किचन में। बुआ की हेल्प करने वापस घूमे। ये सब तुम्हारा काम नहीं, यहाँ बैठो। इसलिए निगाहों से फिर से सोफे पर बैठने का इशारा किया तो खामोशी से बैठ के तुम्हें कुछ ज़रूरी सामान पैक करना है तो कर लो। अगर किसी चीज़ की मज़ीद ज़रूरत तो मेरे साथ बाजार चलकर खरीद लो। कल सुबह हम लोग हनीमून के लिए निकले। हनीमून का लफ्ज़ सुनते इसने पूरी आंखें फाड़ कर देखा। क्या हनीमून? यानी फिर आप सारा दिन और हर पल मेरे साथ ही रहेंगे? वो किस चीज़ से खौफज़दा थी ये महसूस करके हंस दिया। क्यों? बीवियाँ तो चाहती है कि इनका शौहर हमेशा इनके आस पास रहे और तुम चाहती है कि मैं तुमसे दूर ही रहूँ? इसने मजाकन पूछा। हाँ, क्योंकि वो बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती, लेकिन मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। उसने दो टोका तो वो अपने होठ भैंस गया। वैसे मैं मजाक करता, हम हनीमून पर नहीं जा रहे बल्कि तुम मेरे साथ मेरी टीम के ट्रिप पर जा रही। एक खुसूसी मिशन है। अब तक इसका सिगरेट ख़त्म हो चुका था। बच्चे हुए छोटे हुए से सिगरेट को वो एस्ट्रे में फेंक गया। तो आप खुद चले जाएं अपनी टीम के साथ। मेरा वहाँ क्या कमोशा ने उसका कि तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। क्यों? इसने तेरी चाहे तुम्हें अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। मैं बिल्कुल अकेली तो नहीं। सैल और जीमल है ना यहाँ पे, इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो दोनों अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और वैसे भी मेरे घर में कोई दाखिल नहीं हो सकती। कोई की बहुत सख्त है। जब कोई घर में दाखिल हो ही नहीं सकता तो फिर क्या प्रॉब्लम? तुम बहस क्यों कर रही हो मेरा? तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम घर में टिक कर नहीं रह सकती। इसके लहजे में थोड़ी सी तलखी भरी। कहीं आपको ये डर तो नहीं कि आपके पीठ पीछे मैंने कहीं आपके खिलाफ कोई केस दर्ज करवा दिया? तो हम मुझे किसी का डर नहीं है। कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो बिल्कुल बेखौफ था। अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए मिस्टर अरियाल। इतना तो जानता हूँ कि तुम कम अज़ कम मेरी दुश्मन नहीं हो भी सकती नहीं हो सकती। इतने मान से कैसे कह सकते हो? मैंने कहा स्केट की। मैं इंसान की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ एंड ट्रस्ट में मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं हुआ। तो अगर आपने सिर्फ शहर की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाया तो बहुत ही गलत अंदाज़ा था। शहर को डिस्कस करना बंद कर दो। वो तुम्हारा मस्तानी अंदाज मजीद तलकर ठीक है, पर मुझे आपके साथ कहने चाह धड़ल्ले से कहकर वो उठी तो इसने झट इसकी कलाई थाम कर जोर से अपनी तरफ खींचा। तुमसे कितनी बार करके मैं पूछता नहीं बल्कि बताता हूँ और मुझे इनकार का लफ्ज़ सुनने की आदत नहीं मीरा। ना ही मैं अपनी बातों को बार बार रिपीट करता। आसानी और खुशी से चढ़ोगे तो बेहतर, वरना ज़बरदस्ती उठा कर ले जाऊँगा। आंखों में आंखें डालकर रोब से पेश आया तो इसने अपने गले में खौफ की लहर उतार ली। खाना खाया था तुमने? इस पर वो नरमी से बोला तो इसने खामोशी से गर्दन को ऊपर नीचे हिलाया। गुड, लेकिन जहाँ तुम मेरे साथ जा रही हो वहाँ मेरे बगैर खाना नहीं खाओगे। क्लियर? जी। मुश्किल फंसी से आवाज़ में मेरा वहाँ मेरी टीम के लोग होंगे और मैं नहीं चाहता कि इन्हें ज़रा से भी अंदाज़ा हो कि हमारा ताल्लुक कैसा है। मैं चाहता हूँ कि इन्हें लगे कि हम बहुत खुश हैं। डोंट वरी, दिखावा कर लूँगी मैं, पर मेरे दिखावे को कभी हकीकत समझने की गलती मत कीजिएगा। अब अचानक से इसने हिम्मत जमा करके कहा तो इसकी लाई छोड़कर पीछे हुआ। पैकिंग कर लो और कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे मेरे साथ बाजार चलो, क्योंकि इसके बाद मेरा वक्त शुरू हो जाएगा और मैं अपने वक्त में किसी के डिस्टर्बिंग बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप अपना वक्त फिर कभी ले लीजिएगा। बहाने बनाकर तुम मुझसे बच नहीं सकती मेरे। अगर तुम्हारी तबीयत सच में ख़राब हुई तो मैं इतना जालिम नहीं कि कोई मार ले पर जुल्म करो। मैं सच कह रही, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। अगर सर में दर्द था तो कोई टेबलेट ले लेती। बेकार मेरी खूबसूरत सा लिबास पहन के इतने सजने संवरने के बाद भी मेरे सामने आने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको लगता है मैं आपके लिए तैयार हुई तो आप गलत सोचिए। इसने लफ्ज़ चबाया। अच्छा, तो फिर किसके लिए तैयार? अपने लिए। यानी तुम खुद को शीशे में देखकर खुद की तारीफ़ करती है। इसका अंदाज़ा हंसा उठाने में तनवीर शख्स किसी दूसरे की तारीफ़ की मोहताज नहीं। वो सीने पर बाजू फैलाकर बोली, ओह माय गॉड, हाँ वैसे खुद पर इतना गुरूर करना तो बनता है। आफ्टर ऑल तुम आर्याल पाशा की बीवी हो।
अपने भन में चढ़ाता हुआ जब सारा क्रेडिट इसने खुद वसूल किया तो मीरब ने मुंह खोलकर देखा। इस बात पर मुझे गुरूर नहीं बल्कि अफसोस है। लगता है आज तुम्हारी ज़ुबान काटनी पड़ेगी। वेट अपनी उंगली से रुकने का इशारा करके वे एक तरफ बढ़ा तो टेबल पर पड़े फ्रूट्स में से चाकू निकालकर इसके सामने के तो पूरी आंखें फाड़ी पीछे पीछे होने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? इसके 2 कदम डरते डरते मसलसल मुखालिफ से मत में बढ़ रहे थे। कौन जानता था कि वो सच में इसकी ज़बान काटती। जब दीवार ने इसका रास्ता रोका तो अपनी कमर इसके घसीटने मजीद कपाने अरियान ने सारे फसले मिटा कर इसके इंतहाई करीब खड़े होते चाकू को इसके लब्बों के करीब के तो वो रिफ्त फेंक अपने होठों को अंदर की जानब हंसते हुए आंखें जोर से मैच गई। मुंह खोलो अपना। वो गिरजा तो इसने अपनी आंखें खोली ही नफीस सर में हिलाया। अपना मुंह खोलो कि ये मैं खुद खोलूँ। अगर मैंने खुद खोला तो मेरे तो ट्रस्ट में तुम्हारे होंठ भी काट दूंगा। इसने धारते हुए अगली धमकी दो डर के मारे इसकी बंद आंखों से आंसू निकल रखसारों की तरह पड़े। वेरी लास्ट टाइम ओपन योर माउथ। उस मरतबा वो भंकारा मेरे ने कामते अपने लबों को बाहर निकाला। वो मन ही मन में खुद को मिलने वाली इज्जत के लिए तैयार करती लेकिन आर्याल ने इसकी सोच के बिल्कुल बरअक्स किया। वो इसके लड़ते वजूद हसीन चेहरे को आंखें में से देखकर हल्के से मुस्कुराया। अगली पल चाकू को करीब बेड पर फेंक कर इसने मीरब को लबों को चूमकर मेहर लगाई तो इसके होंठों के लम्स को महसूस करते ही इसने फ़ौरन आंखें खोल दी। इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर फिर वो इसका दीदार करने लगा। ये सच है कि मीरब ने जो कहता वो डेफिनेटली कहता लेकिन तुम मासूम लबों को काट कर मैं खुद को इनके टेस्ट से महरूम नहीं कर सकता। और रही बात तुम्हारी ज़बान की तो नेक्स्ट टाइम इसे चलाने की गुस्ताखी तो सच में एक पल भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें गूंगा बनाने में, समझी। वो बोलता चला गया तो उसने खामोशी से सुना। फिर वो दोबारा इसके चेहरे पर झुक गई। ये सब शायद ज़बान कटने के दर्द से तो बेहतर था। वो टस से मरता हुआ और खुद को इसके सामने हार दिया। और मुझे तो समझ नहीं आती कि भाई को पता कैसे चला कि ये हमारा प्लान था। जीमल हरियाणा पर ऊपर परेशान कमरे में खड़ा अपने सामने मौजूद ध्यान और सैर से मुखातिब था। भाई के पास कोई ना कोई अनदेखी पावर तो जरूर है जिससे वो सबकी असलियत का पता लगा लेते। सहले अपना घोड़ा भगाया। गैस जो कुछ भी है किसी भी तरह अपने भाई को मनाओ लेकिन मुझे इस घर की बहू बनना है। इस बार शहर बोले। अरे यार भाई साफ इनकार कर चुका हूँ। जब वो किसी से बात से इनकार कर देते इनसे बहस करना बेवकूफ़ है बल्कि इसका मतलब ये कि भाई के गुस्से को अपने सर ले लो। यार साल तुम ऐसे कैसे कह सकती हो जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं और जिमल एक दूसरे को पसंद करते हैं। भाई ने एक बार जो फैसला कर दिया वो पत्थर पर लिखे अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जिमल से पूछ लो। क्यों जिमल? वो बात मुकम्मल करते इसकी तरह मुझे शहर ने सवालिया नजर से देखा। तुम चुप क्यों हो? बताओ क्या ये सही कह रही? हाँ ये सच कह रही लेकिन देखो मैं तुम्हारी खातिर भाई को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसे तसल्ली देना चाहिए। और जिमल हमारा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। इस फाइनल सेमेस्टर के एंड होते तुम जायज़ ना जायज़ किसी भी तरीके से अपने भाई को मनाएंगे। अगर वो नहीं माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। समझ के इसने उंगली दिखाते हुए कहा। उल्टा लटका देंगे भाई। अगर इसने गलती से भी कोर्ट मैरिज की तो सहल ने तब भी आकर उल्टा क्या बल्कि मुझे तो लगता है जान से मार देंगे। जिमल ने मजीद कहा तो सहल ने दीदे फाड़े देखा। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। मुझे झंझला उठी। सहर प्लीज़ इस वक्त तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। कल बात करते हैं बाय। अपने सुनाए वो सर फिर अंदाज में कमरे से निकले। इसने गुस्से से नाक चलाए। अरियाल और मेरे दोनों एक साथ आकर नाश्ता करेंगे मेज़ पर बैठे। सहल मुंह में कुछ मनाए खामोश रही। बुआ मैं और मेरे कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं। दोनों का ध्यान रखिएगा। वो क्लास में पानी डालती बुआ से मुखातिब थे। इसका निशाना इसके दोनों बहन भाई थे। दोनों ने हम तनक चौंकते हुए देखा। भाई लेकिन यूँ अचानक मतलब आपने बताया भी नहीं? सहल बोली। हाँ तुम ट्रिप को रो रही हो। भाई ने तो हमें अपनी शादी का भी नहीं बताया। अरियाल के जवाब देने से पहले जीमल ने भी टोन किया लेकिन जब इसने करीब बैठे अरियाल को गुस्से से घूरते देखा ज़बान बाहर निकल गया। सॉरी भाई मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आपने शादी की तो इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तो बेहतर है ये ट्रिप पर जाना ये सब बताने की खास ज़रूरत नहीं थी। वो डरते डरते बोला। बुआ हमें ज़्यादा दिन तो नहीं लगेंगे लेकिन फिर भी कुछ दिन लग सकते हैं। आप ज़रा इन पर नज़र रखें और कोई प्रॉब्लम तो मुझे फ़ौरन कॉल करके इसे नज़रअंदाज करता हूँ। फिर से अपने सामने बैठी बुजुर्ग और से कहता ठीक है बेटा। इसके बाद सब ने खामोशी से नाश्ते की तैयारी करने के लिए दोनों अपने कमरे में चले गए। ऐसे भाई काफ़ी बदल गए हैं। आई मीन आज तक हमने पहले कभी नहीं देखा कि भाई किसी ट्रिप पर गए। इनके मंजर से गायब होते सहल ने जिमल के कान में सरगोशी की तो वो खामोश। अरियाल जब सफ़ेद शर्ट के नीचे से जीन्स पहने चेंजिंग रूम से बाहर निकला तो मेरे में एक सूटकेस में कपड़े रखती दिखाई दी। ये क्या कर रही है? अपनी जैकेट को उठा कर पहनते हुए इसने हैरानगी से पूछा। कपड़े रखने में नरमी से गोया। मेरे में अपनी टीम के साथ किसी मिशन पर जाए। हम बाकी हनीमून पर नहीं जा रहे जो तुम इतना बड़ा बैग पैक कर लिया। पर वहाँ पर तो कुछ कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ड्रेस रखो। लेकिन एक ड्रेस से मेरा क्या बनेगा? हम क्या सिर्फ वहाँ पर 2 दिन रहेंगे? मेरे वो जगह कपड़े चेंज करने के लिए नहीं। इनफैक्ट वहाँ पर ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ पर तुम लिबास चेंज कर। इसलिए बस ज़रूरत जितनी है इतना ही रखो। इसने इंतहाई शाइस्तगी से कहा तो वो मुँह लटका गई। उदास क्यों होगी? कहीं तुम सच में मेरे साथ हनीमून पर तो नहीं जाना चाहती? जो आंखों में शरारत लिए हुआ था। नहीं मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। इसने झटका तो वो धीरे से मुस्कुराया। मैं तो इसलिए उदास होगी कि जो भी है पर मैं किसी नए आइसलैंड पर जा रही हूँ। वहाँ पर कुछ तो ड्रेस होने चाहिए ना चेंज करने के। ये तुम्हें वहाँ जाकर पता चलेगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। चलें ठीक है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। जल्दी से तैयार हो जाओ। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वॉच पहनते हुए इसने कहा और अपना लैपटॉप उठाकर बैग में रखने लगा।
तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वॉच पहनते हुए उसने कहा और अपना लैपटॉप उठाकर बैग में रखने लगा। मीरम तेज़ी से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी। लैपटॉप को बैग में रखा वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर गई। जब दोबारा वापस तो बेबी पिंक रंग के सूट में लिपटी आने के सामने खड़ी होकर चूड़ियाँ पहनी थी। इसके सूटकेस में पड़े हुए कपड़ों को निकाल कर इसने सिर्फ जोड़े को वापस बैग में डाला था और बाकी सब वैसे ही रहने दी। मैं तैयार हूँ। मीरम ने झट इसकी तरफ घूमते हुए वो जो मुस्कुराहट से इसे देख रहा था, अब अचानक एक ही पल में गुस्से से ताड़ने का अब क्या कर दिया मैंने अपनी फोन में। इसके खौफजुदा होती बोली। आर्यान करीब हो, जब अपना हाथ इसके गर्दन से गुजारकर पुष्प की तरफ लेकर गया तो इसके दिल में डर की एक मजीद लहर उठी, लेकिन इसने बिना कुछ के इसके बालों को छूकर सामने लाते ही इन्हें हाथों में लिए तकने लगा। क्या हुआ है? बहुत मुश्किल इसकी आवाज़ निकली। दिल खौफ के मारे तेज तेज धड़क रहा था। अपने इन लंबे और खूबसूरत बालों को क्या ऐसे खुला छोड़कर मेरे साथ चलोगे? तो क्या करूँ? इन्हें बांधूं, जूड़ा बनाऊं इनका? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बालों की खूबसूरती को मेरे अलावा कोई और देखे। लहजे में बुला की तपश लिए जब वो गिरा था वो सहमती हुई पीछे हुई। मैं बांध लेती हूँ, फंसी सी आवाज़ लिए कहती वो झट ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। अपने लंबे बालों को गोल गोल घुमाते हुए इनका जूड़ा बनाती कैचर से बांध गई। अब ठीक है, इसने फिर से डरते हुए पूछा। बाल तो ठीक है, लेकिन ये लाल लॉन्ग शर्ट के नीचे क्या पहना हुआ? इसकी चुपती हुई निगाहें अब टांगों पर थी टाइट। ये अपनी पतली पतली टांगे किसको दिखाना चाहती है? आंखें गुस्से की शिद्दत से बाहर आने को थी। मीरम फिर से लड़सा कर इसे चेंज करो, कोई प्लाजो पहनो या फिर कोई और पजामा। जी मैं अभी करती। इसे बचकर निकलते हुए तेजी से भागकर फिर से चेंजिंग रूम में गई। चंद लम्हों बाद बाहर निकली तब टाइट के साथ पूरा ड्रेस ही चेंज था। महरून कमीज़ के साथ महरून पजामा और गले में लटका रेशमी दुपट्टा। आर्यान ने बड़े गौर से अब इसके वजूद को एक हिस्से को देखकर माना कि मीरब का दिल की नज़रों के देखने के साथ साथ फटने के करीब था। कौन जानता था कि अब इसे कौन सी चीज़ फिर से नागवार गुजर जाए। हाँ अब ठीक है, लेकिन तुम्हारा गला कुछ ज़्यादा बड़ा है, बैन वाला गला पहनो। लेकिन मेरे पास इस तरह के गले का कोई ड्रेस नहीं है। वो फिर से कपकपाती हुई बोले। तुम्हें अब याद आया है? अब तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊँ तो ले जाकर तुम्हारे कपड़े दिलवा सकूँ। गुस्से से तक करते हुए माथा मसला। अच्छा खैर, ये दुपट्टा को ज़रा अपने गले के गर्द अच्छे से लपेट लेना। याद रहे कि अगर ज़रा से भी तुम्हारा गला नजर आए तो दबा दूंगा। इसी समझी जवाब के तौर पर इसने खामोशी से गर्दन को थोड़ा सा हिला तो आंखें इसे अपने पीछे चलने का इशारा करके वो बैग उठाए कमरे से निकल कर हर वक्त हर बंदे पर रोब जमाते रहना। काश कोई तो होता जो इन पर रोब जमा सके। खुद से बड़बड़ाती हुई अपनी फ्लैट चप्पल से इसने भी कदमों की पैरवी की। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।